बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वेखो विलेज टीवी और मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और दूसरे नंबर पर सरकारी नौकरियां किस तरह गरीब आवाम तक पहुंचाई जाती हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें। शादी वास्ते इधर एक नौकरी नौकरी का करूंगा, अगले हफ्ते की तनख्वाह हो जाएगी। चालू में जोर को मार रहे कागज कहते देखो बड़ी मुश्किल है। जा बिलाल मौजा कर बेटा, तेरी बरात तो पहले तेरे आर्डर तेरे हाथ च ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਲਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬੇਲੀ ਆ। ਤਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬਰਾਤ? 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਗੰਦਨੀ ਚ 11 बरात चल जानी है जी तक। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ वो वाला भी चेक आ जाए। 11 तारीख को एक तो इसे गाड़ी भेजनी है सरकारी मेरे वाली, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। उसके अंदर बारात पे जाए। दूसरी बात ये है कि इसको एक वो वाली पेमेंट आ जाएगी और जितनी वो आएगी उतनी रला के 50,000 तूने पहुंचा। शादी से पहले बारात दी गड्डी भी तेरे पेटे ही, ठीक है, पूरी बेहतरीन जेड़ी सजवानी है सजवा ले, नहीं सजवानी तू सजवा के भेजी। ठीक है चौधरी, ते ऑर्डर अगले हफ्ते तेरे कोल इंशाल्लाह। मौजा मार घबरा। जी सब भाइयों ने वीडियो देखी। ये होता है असल हुकूमती काम। इस तरह मेरिट पे नौकरियां दी जाती हैं। इस तरह सरकारी पेट्रोल पे, सरकारी डीजल पे, सरकारी गाड़ियां इस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। आपको पता चलेगा इस प्रोसेस का कि सरकारी नौकरियां और सरकारी गाड़ियों का असल इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। भूल किसी को भी नहीं है, इधर मेरे बताने की भी ज़रूरत नहीं है और ये बात किसी से छुपी हुई भी नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर के बड़े क्लोज़ हैं, आपके थ्रू ही चीफ मिनिस्टर तक रसाई हासिल हो सकती है, आपके ज़रिए से ही सारी बात हो सकती है, आपसे ही हमें सिफारिश करवानी पड़ेगी, आपके ज़रिए से ही हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है, आपके ज़रिए से ही सरकारी गाड़ी हमारी बारात के लिए तैयार हो सकती है। हमारी क्या औकात, हमारी क्या जुर्रत कि हम सरकारी नौकरी हासिल कर सकें या दूसरे नंबर पर सरकारी गाड़ी जो है वो हमारी बारात में आगे आगे हो। हमारे पास इतने वसाइल कहाँ कि हमको पहले मालूम हो कि बेटा 7 दिन के अंदर अंदर या आपकी बारात से, आपकी शादी से पहले पहले आपको नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। हमारी क्या औकात। हम गरीबों ने तो लाइन में लगना है, 6-6 महीने तक हमने इंतज़ार करना है और नौकरी की पहले ही बुकिंग हो चुकी है। आप कागज़ जमा करवाएं, उधर जलील हो, ख्वार हो, आप उधर आप पल्ले से पेट्रोल खर्च करें, आप पल्ले से सारी मुसीबतें उठाएं, आप उधर जाएं, जाकर डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, फिर आप दौड़े लगाएं, फिर आप अपनी मेजरमेंट्स करवाएं और पता नहीं क्या क्या कंजरखाना आप लोग करें। गरीब लोग ये सब करें और उधर एक कमरे में बैठकर ही आपको नौकरी का लेटर मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है और कितनी मज़े की बात है यार। क्या बेहतरीन और क्या इस तरह की मिसाल किसी मुल्क में नहीं मिलेगी, पूरी दुनिया में आपको इस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी कि सरकारी नौकरी हासिल करने का असल तरीका क्या है। बड़े अफसोस की बात और बड़े शर्म की बात है। खुदा की कसम आप ज़रा सोचें उस नौजवान का, उस माँ बाप का, जिस माँ बाप ने अपनी जो है ना उम्रें गंवा दी हैं इस चक्कर में कि उनका बेटा, उसको वो अच्छी तालीम दिलवाएंगे और वो बेटा कभी अच्छी नौकरी लगेगा। उन बंदों का सोचें आप। ये आपका रिश्तेदार है, आप उसके पास उसकी शादी पे आप गाड़ियाँ भेजें, आप जो मर्ज़ी करें, उसका क्या, उस बच्चे का क्या बनेगा, उस नौजवान का क्या बनेगा जो मेहनत से कुछ बनना चाहता है, जिसका आप जैसा कोई रिश्तेदार नहीं है, जिसका आप जैसा कोई दोस्त नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, पेमेंट नहीं है आपको देने के लिए, चेक नहीं है उसके पास, उस नौजवान का क्या बनेगा। कभी सोचा ना आपने, सोचना है ना आपको, अल्लाह पाक ने तौफीक देनी है। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत है, लेकिन खुदारा अपने मुल्क का सोचें, मुल्क पाकिस्तान का सोचें, उन गरीब नौजवानों का सोचें जो नौकरी के लिए अपनी डिग्रियां लेकर रोडों पे मारे मारे फिर रहे हैं। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।